नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें लेखक की अपनी कहानी भी है और वो तरीके जिनसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं, इस पर भी काफी कुछ है। हाँ, मतलब चोट से उभरने का उनका जो संघर्ष था और फिर कैसे आदतें बनती हैं, और खास तौर पर ये जो लक्ष्य बनाम सिस्टम वाली बात है। सही कहा। वो जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हमें नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया यानी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो आज यही समझने की कोशिश रहेगी कि कैसे ये छोटे, कभी कभी तो अदृश्य से लगने वाले बदलाव समय के साथ सच में बड़े नतीजे दे सकते हैं। और कैसे अपनी पहचान को बदलना असल में आदतों को टिकाऊ बनाने की कुंजी है। हाँ, तो चलिए इन्हीं विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहली बात जो दिमाग में आती है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का आइडिया। ये किताब की सबसे शक्तिशाली बातों में से एक है। सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, है ना? 1%। का एक उदाहरण देते हैं विमान का। सोचिए, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है कोई प्लेन। ठीक है। अगर उड़ान की शुरुआत में ही पायलट उसकी दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री मतलब बहुत मामूली सा बदल दे, हाँ, तो वो न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा, सैकड़ों मील दूर। अरे वाह, मतलब इतना छोटा बदलाव, इतनी बड़ी दूरी पर इतना असर। बिल्कुल। छोटी आदतों का असर भी ऐसा ही है। शुरुआत में पता नहीं चलता, पर लंबे समय में मंजिल ही बदल जाती है। अच्छी आदतें हो तो समय आपका दोस्त बन जाता है, और बुरी हो तो दुश्मन। सही है। और लेखक की अपनी कहानी भी तो शायद यही दिखाती है, वो बेसबॉल वाली चोट के बाद। हाँ, बिल्कुल। उन्हें तो मामूली टीम में डाल दिया गया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मेहनत करके कॉलेज टीम के कैप्टन बने। तो ये कैसे जुड़ता है उस दूसरे आइडिया से, लक्ष्य बनाम सिस्टम? सिस्टम बनाया, रोज थोड़ा वजन उठाना, पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक से सोना, ये छोटी छोटी आदतें उनका सिस्टम थी। अच्छा, तो मतलब मंजिल पर पहुंचने की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि रास्ता सही हो, रोज के कदम सही हो। बिल्कुल। लक्ष्य बुरे नहीं हैं, पर उनकी सीमाएं हैं। जैसे कोई मैराथन दौड़ता है, हाँ। लक्ष्य पूरा, बहुत खुशी हुई, पर अक्सर उसके बाद क्या होता है, लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि लक्ष्य तो हासिल हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर सिस्टम मजबूत हो, मतलब दौड़ने की प्रक्रिया ही आदत बन जाए, तो आप दौड़ते रहते हैं, नतीजे अपने आप आते हैं। जैसे कोई बास्केटबॉल कोच है, वो सिर्फ चैंपियनशिप जीतने का नहीं सोचता, वो रोज की प्रैक्टिस पर ध्यान देता है। हाँ, रोज के ड्रिल्स, खिलाड़ियों की फिटनेस, सिस्टम पर फोकस। जीत तो फिर उसका बाय प्रोडक्ट बन जाती है। समझ गया, प्रक्रिया से जुड़ाव ज्यादा टिकाऊ है। अच्छा, और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, वो पहचान आधारित आदतें। ये क्या चीज है? ये शायद किताब का सबसे गहरा विचार है मेरे हिसाब से। देखिए, बदलाव के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर? कौन कौन से? पहला परिणाम, आप क्या हासिल करते हैं। दूसरा प्रक्रिया, आप क्या करते हैं। और तीसरा और सबसे गहरा, वो है पहचान, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। ओके, परिणाम, प्रक्रिया, पहचान। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे वजन कम करना है, या फिर प्रक्रिया बदलने की, मुझे जिम जाना है। हाँ, यही करते हैं सब। लेकिन सबसे टिकाऊ बदलाव आता है पहचान के स्तर पर, जब आप ये मानने लगते हैं कि आप वो इंसान हैं जो ये काम करता है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये कि क्या मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, या क्या मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। बिल्कुल। फोकस इस पर होना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि आपकी हर आदत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो एक वोट की तरह है। उस पहचान के लिए वोट जो आप बनाना चाहते हैं। हर एक्शन एक वोट है अपनी मनचाही पहचान के लिए। ये तो सोचने का एकदम नया तरीका है। हाँ, जैसे लेखक ने किया, रोज थोड़ा वजन उठाकर, थोड़ा पढ़कर, बेहतर नींद लेकर, उन्होंने अपनी पहचान को एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति के तौर पर मजबूत किया। वो छोटे छोटे वोट थे। कमाल है। अच्छा, और आदतें बनती कैसे हैं? इसका भी तो कोई मॉडल है ना किताब में? हाँ, एक बहुत ही सरल और कारगर मॉडल है। 4 स्टेप्स है। संकेत यानी ट्रिगर, फिर लालसा क्रेविंग यानी उसी नाम की चाहत, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स यानी असल आदत, और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। क्यू, क्रेविंग,
रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, हर आदत इसी चक्र पर चलती है, अच्छी हो या बुरी। और इसी मॉडल से वो 4 नियम निकले हैं। आदतों को स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। हाँ, बिल्कुल। मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। ये नियम असल में इसी आदत चक्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। मतलब हम अपनी आदतें डिजाइन कर सकते हैं? काफी हद तक हाँ, अपने माहौल को बदलकर, प्रक्रिया को आसान बनाकर। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा स्मार्ट डिजाइन का खेल है। लेकिन एक दिक्कत आती है, कई बार हम मेहनत करते हैं शुरुआत में, पर नतीजे दिखते नहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। हाँ, निराशा की घाटी जैसा लेखक कहते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये बहुत आम है क्योंकि प्रगति अक्सर सीधी रेखा में नहीं होती। सीधी रेखा में नहीं होती? मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही नतीजा तुरंत दिखेगा। जैसे बर्फ का पिघलना। हाँ, सोचिए, तापमान माइनस में है, फिर वो -4, -2, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ नहीं बदलता। पानी 26, 27, 31 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी बर्फी रहता है। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, वो 1 डिग्री का बदलाव अचानक दिखता है, लेकिन वो पिछली सारी मेहनत, सारे नेगेटिव डिग्रीज में जमा हुई ऊर्जा का नतीजा होता है। शुरुआती मेहनत बेकार नहीं जाती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। वाह, तो मतलब लगे रहना जरूरी है, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें, धैर्य रखना होगा। बहुत जरूरी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार यही है कि स्थायी बदलाव बड़े नाटकीय कदमों से कम आता है और छोटी लगातार डाली गई आदतों से ज्यादा। ये आदतें हमारे सिस्टम को सुधारती हैं और धीरे धीरे हमारी पहचान को बदल देती हैं। तो छोटे कदमों की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर जब वो लगातार हों और हमारी पहचान से जुड़े हों। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अदावरी हर क्रिया, हर आदत असल में इस बात के लिए एक वोट है कि हम कौन बनना चाहते हैं। तो आज ऐसा कौन सा छोटा सा वोट डाला जा सकता है, किसी बाहरी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मनचाही पहचान को बस थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।